ये एक प्रकार की ना ऑगमेंटिंग ट्रीटमेंट हो जाती है, यानी कि दवाई से हटके ऑगमेंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो ये दवाई के साथ एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ चाहिए तो ये वो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, जिसमें बेसिकली 9 वोल्ट की बैटरी यूज करी जाती है। और तो आपके हिसाब से सबसे मोस्ट कॉमन चीज क्या है जो इसको ट्रिगर करती है, ओसीडी को? देखिए, ओसीडी के बारे में हमें इतना जानकारी है कि दिमाग का कुछ एक दो हिस्से होते हैं जिनके ज्यादा चलने की वजह से ओसीडी होता है। तो उस हिस्से को हमारी न्यूरोलॉजी में कहते हैं बेसल गैंग्लिया। तो जो बेसल गैंग्लिया के अंदर एक्टिविटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, उसकी वजह से ओसीडी के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। ये अब तक हमें थोड़ा जो मालूम चला है रिसर्च करके। लेकिन जहां तक रही बात ओसीडी के कारणों की, देखिए कारण अनेक हैं उसके। एक पूरा कारण मैं नहीं बोलूंगा। सबसे ज्यादा जो कॉमन आपको दिखेगा ओसीडी वो ये है कि किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रेस के बाद ही होता है। अब ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो हम यूजुअली बहुत कम एज पे देखते हैं। उसका कारण जो मुझे समझ में आता है अपनी प्रैक्टिस के आधार पे वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ओसीडी जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अगर खराब हो, बहुत ज्यादा ब्रोकन फैमिलीज हो, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट पेरेंट्स में से कोई एडिक्ट हो, या फिर कोई सेक्सुअल वायलेंस हुआ हो उनके साथ, यौन शोषण हुआ हो, इस तरीके के अगर उनके एक्सपीरियंस रहे होते हैं बचपन में, तो चांसेस होते हैं कि ओसीडी के डेवलप होने के। लेकिन बहुत सारे केसेस में बिना किसी वजह भी डेवलप होता है। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें उनके माँ बाप को होता है, या फिर किसी बहुत क्लोज अंकल को या आंटी को होता है। तो कुछ केसेस में फैमिलीज के अंदर भी चलता है। पर फॉर द मोस्ट पार्ट हमें इतना मालूम है कि दिमाग के कुछ स्पेसिफिक हिस्से होते हैं, उनके तो में थोड़ा सा रसायनों की उतार चढ़ाव की वजह से ओसीडी की दिक्कत आती है। तो वो एक उनमें से एक रसायन सेरोटोनिन नाम का एक रसायन होता है। उसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें दिमाग के अंदर, तो ओसीडी के जो सिम्टम्स है थोड़े से कम होते हैं। जी जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कुछ जो नए आज के टाइम पे जो क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं ओसीडी का बीमारी का लोगों को पता चले, बहुत सारे लोग हैं जो 16 17 साल 18 साल से इससे जूझ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि बहुत सालों से वो वही ट्रीटमेंट सुन रहे हैं कि ईआरपी कर लो, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो। तो कुछ नए ट्रीटमेंट्स इसके आए हैं अभी, या कोई ऐसे हैं जिन पर रिसर्च चल रही हो? देखिए, अभी फिलहाल दो ऐसे नए ट्रीटमेंट जिन पे रिसर्च चल रही है। तो उनमें से एक आरटीएमएस है, शायद आपको उसके बारे में ज्ञान होगा, रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। राइट, इसी के साथ साथ एक और एक ट्रीटमेंट आई है, उसे कहते हैं ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। तो ये थोड़ी सी रिलेटिवली नई ट्रीटमेंट्स हैं। मैं अपने अस्पताल में टीडीसीएस का काफी यूज करता हूँ पेशेंट्स के लिए। और देखिए, एविडेंस बेस्ड डेवलप हो रहा है, बट रिस्पॉन्स डेफिनेटली उसमें से आता है। अभी जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे एक ट्रीटमेंट है उसे कहते हैं केटामिन इन्फ्यूजन। वो एक प्रकार की दवाई, एनेस्थीसिया की दवाई होती है, जो कि ड्रिप के रूप में करके ओवर अ पीरियड ऑफ आवर दी जाती है। तो कीटामिन इन्फ्यूजन का एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रोल अभी आ रहा है ओसीडी में बेनिफिट का। जिन पेशेंट्स को ओसीडी के साथ साथ बहुत ज्यादा डिप्रेशन की भी दिक्कत है, उनमें कीटामिन का बेनिफिट अभी देखने को मिल रहा है। तो जैसे आपने बताया आरटीएमएस है या टीएमएस और टीडीएस जो आपने बताया, तो टीडीसीएस। इनका प्रोसेस क्या होता है कि अगर एक पेशेंट अगर जाता है डॉक्टर के पास तो क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से किया जाता है? देखिए, हम लोग ऑब्वियसली बात है दवाइयों से तो स्टार्ट करते ही करते हैं। ये एक प्रकार की ना ऑगमेंटिंग ट्रीटमेंट हो जाती है, यानी कि दवाई से हटके ऑगमेंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो ये दवाई के साथ एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ चाहिए तो ये वो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये ट्रीटमेंट्स ऐसा नहीं है कि साल भर आप लेंगे। ये ट्रीटमेंट्स का होता है कि आप एक कोर्स लीजिए, फिर 3 से 6 महीने वेट करके फिर एक बूस्टर ले सकते हैं। इस तरीके से इन ट्रीटमेंट्स को दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस तरीके से, क्या प्रोसेस होता है इनका, मतलब क्या किया जाता है इस ट्रीटमेंट में? देखिए, दोनों आरटीएमएस और टीडीसीएस दोनों में हमारा सेम टारगेट होता है, ब्रेन का एरिया, बेसल गैंग्लिया जिसे कहते हैं। आरटीएमएस में क्या होता है, एक प्रकार से हम एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बार बार जब हम एक पुश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि दिमाग के अंदर एक फील्ड बनती है, करंट सा बनता है, बेसिकली लो ग्रेड करंट अपने आप ही ब्रेन में बनता है। उससे क्या होता है कि जो हमारा जो हिस्सा दिमाग का थोड़ा सा, हमें जिसमें रिसर्च मालूम है कि भाई ओसीडी में एक पर्टिकुलर हिस्सा खराब, मतलब खराब चलने लगता है, उसी की मॉड्यूलेशन बेटर होने लगती है बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट। और टीडीसीएस का मतलब है ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, एक एसी होती है और एक डीसी होती है। टीडीसीएस जो होता है उसमें डीसी करंट
जाता है लो ग्रेड, जिसमें बेसिकली 9 वोल्ट की बैटरी यूज करी जाती है। और पर्टिकुलर हिस्सा जो दिमाग का हमें लगता है कि जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओसीडी में टीडीसीएस को एक सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स नाम की या प्री सप्लीमेंट्री मोटर एरिया नाम का एक एरिया होता है, उस एरिया में हम लोग टारगेट करते हैं। दोनों में अंतर इतना होता है कि जो आरटीएमएस होता है वो ज्यादा डीप जाता है और टीडीसीएस होता है वो थोड़ा सा कम डीप जाता है, लेकिन बेनिफिट दोनों में ही काफी आता है। जी। तो इसमें किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस या ऐसा कुछ होता है ट्रीटमेंट के दौरान? जी बिल्कुल, जो आरटीएमएस के पेशेंट्स हैं हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर उनको कभी दिमाग का टीबी हुआ हो, कैंसर हुआ हो, स्ट्रोक आया हो, या फिर उनको मिर्गी के दौरों का एक हिस्ट्री हो, क्योंकि इन सब प्रोसीजर्स में सीजर्स का रिस्क तो होता ही होता है। और साथ ही साथ हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को ऑलरेडी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बहुत मेजर सीवियर चल रही हो, या इस प्रकार की लीजन्स हो दिमाग में, तो उनको हम लोग अवॉइड करते हैं ऐसे पेशेंट्स को देना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों ने, जब हमने एक छोटा सर्वे किया था इस सेशन से पहले, तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि क्या ओसीडी 100% क्योरेबल है? नहीं, इसका रीजन ये है कि ओसीडी एक बेसिकली हमारे जो एक इनबॉर्न नेचुरल ट्रेट है ना डाउट करने का, उसी का एग्जैजरेशन है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारी इंसानियत का एक हिस्सा है उसको हम कंप्लीटली तो हटा नहीं सकते। अगर आप कंप्लीटली 100% श्योर हो जाएंगे हर एक चीज के लिए, तो वैसे भी आप नॉर्मल जिंदगी में भी कोई ऐसा नहीं हो सकता है, असंभव है। तो डाउट तो हर एक को आता है, ओसीडी एक प्रकार का बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड डाउट है। तो अगर आप कंप्लीटली डाउट्स खत्म कर दोगे तो एक प्रकार से आपके अंदर से इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। तो इसको हम मैनेज करते हैं, इसको क्योर 100% हम लोग नहीं करते। डाउट्स होने भी चाहिए थोड़े बहुत। हर बार अगर आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जिंदगी में बहुत सारी आपको अड़चने आएंगी जो आप नहीं कर पाएंगे कर पार, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। राइट, तो राइट, थोड़े बहुत डाउट अच्छे भी होते हैं हमारे लिए, थोड़े बहुत डाउट होने भी चाहिए। राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके पास मान लो कि अच्छा फाइनेंशियल नहीं है किसी के पास, या ट्रीटमेंट के लिए पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, वो खर्च कर नहीं सकता है, या सेशंस के लिए, या जो आपने ट्रीटमेंट्स बताए उनके लिए, तो वो इसे कैसे फाइट करे, कैसे इसे कंट्रोल कर पाए? देखिए, हमारे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है कुछ कुछ, जैसे सीआईपी रांची, फॉर एग्जांपल इभास, फॉर एग्जांपल निमहांस, इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट काफी अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं मिलता अच्छा, वहां पर भी काफी अच्छा मिलता है। और वहां पे आपको आरटीएमएस जैसी चीजें भी मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ऑप्शंस बिल्कुल सारी खत्म है। जो स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ के जो सेंटर्स है ना, नॉट द रेगुलर सरकारी हॉस्पिटल, जो स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ के सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे आप केयर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। तो क्या ओसीडी खुद से कभी ठीक हो सकती है? कोई इंसान ऐसा सोच सकता है कि चलो ठीक है, मैं वेट करता हूँ, कभी ओसीडी मेरी ठीक हो जाएगी खुद से ही? मेरी प्रैक्टिस में आज तक तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो अच्छा, इसका कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट है? जी, सर्जिकल ट्रीटमेंट इसके अलग अलग 3-4 एरियाज ऐसे हैं जिनको सर्जिकल एक्सरसाइज करके देखा गया है कि उसमें फायदा होता है। उसमें से एक जो सबसे कॉमनली एक्सरसाइज किया जाता है वो एरिया, उसे कहते हैं एंटीरियर सिंगुलेट जाइरस। सिंगुलेट जाइरस एक प्रकार का एक हिस्सा होता है, दिमाग के अंदर बहुत डीप होता है। उसको अगर लाइज किया जाए, उसमें क्या होता है, अलग अलग दिमाग के सर्किट जुड़े हुए होते हैं। तो हम ओसीडी में क्या करते हैं, दिमाग की सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। यानी कि अगर एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है तो उसको हम काट देते हैं, एक तरीके से उसको लीजन बना देते हैं, जिससे कि वो हिस्सा कट जाए, जो एसोसिएशन जो बार बार जो चलती है वो कट हो जाए। तो ये वाली जो साइको सर्जरी होती है, इससे ये देखा गया कि जिनको और कोई प्रकार की मदद से, किसी भी प्रकार की चीज से मदद नहीं मिल पा रही है, उनमें से भी 40 to 50% लोगों को ओसीडी के रिस्पॉन्स, मतलब ओसीडी की सर्जरी करने के बाद अप टू 80-90% इंप्रूवमेंट आ जाती है इन 6 मंथ्स। तो इस सर्जरी का कॉस्टिंग क्या रहती है, और प्रोसेस कैसे रहता है कि कितने दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और कैसे सब होता है?